अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी की हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत में डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। APCC चीफ रघुवीरा रेड्डी दौरे दिल्ली में है काफ़ी मसरूफ। मनमोहन सिंह के अलावा सोनिया गांधी से की मुलाकात। ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक बाबाओं के खिलाफ शहर की पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। PD एक्ट के तहत जेल भेज देने का दिया इंतबाह। कांग्रेस कायदीन चीफ मिनिस्टर KCR पर हुए बरहम। अलहद तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले तलबा को फरामोश करने पर किया नाराजगी का इजहार। और जिले चित्तूर में चंद्रबाबू नायडू ने किया नीरू मीरू प्रोग्राम का आगाज। रियासत के ज़खायर आब को बढ़ाने का किया ऐलान। और अब पेश तमाम तफसीलात। APCC चीफ रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी चीफ सोनिया गांधी आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाली हैं। रघुवीरा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के कायदीन के हमरा दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके दौरे के अहम मकसद आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाना है। रघुवीरा रेड्डी के अलावा राजू KVP रामचंद्र और दीगर ने आज सुबह दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सदस्य सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इसी दौरान इन कायदीन ने सोनिया गांधी से आंध्र प्रदेश का दौरा करने का मुतालबा किया, जिस पर सोनिया गांधी ने संजीदगी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि AP कांग्रेस पार्टी के कायदीन दिल्ली में पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी जानिब साउथ जोन पुलिस ने 18 टीमों को तश्कील देते हुए ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इसी दौरान पुलिस ने 6 काला जादू करने वाले जादूगरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से जादुई अशिया को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने बताया कि गिरफ्तार शुदा जादूगर अगर पहले से कोई केसेस में मुलविस हो तो उनको PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने इस तरह के जादूगरों के चंगल में न फंसने का अवाम को मशवरा दिया है। साउथ जोन में ये जादूगरों का बारे में बहुत कंप्लेंट्स आने से कल हमारा कमिश्नर साहब का आर्डर्स का मुताबिक कल शाम में हम साउथ जोन में 18 टीम्स बना के 17 पुलिस स्टेशन में पूरा जितने भी जादूगर है वो लोगों का घरों के ऊपर रेड करना हुआ था। उसमें 6 जने गट गए थे। वो 6 जनों को कस्टडी में ले लेके वो लोगों के पास से जो भी ये जादूगर करने में वो लोगों के पास जो मटेरियल है वो मटेरियल सब पूरा को सीज करके वो लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। आज वो लोगों को रिमांड को जुडिशल कस्टडी के लिए हम कोर्ट को आज ये रवाना कर रहे हैं। अब PD एक्ट अभी क्या है बोलो तो ये लोगों का अभी ऑलरेडी इसके पहले भी केसेस है, वो पूरा केसेस को लिस्ट आउट कर रहे। उसमें कौन केसेस डालने के बाद भी इसके पहले वो लोगों को वार्निंग दिए थे, देने के बाद भी जो लोग कंटिन्यू कर रहे वो लोगों को पूरा लिस्ट आउट कर रहे। लिस्ट आउट करने के बाद पहले वो लोगों के ऊपर शीट खोलते हम, शीट खोलने के बाद फिर भी वो लोग ऐसे ही वो लोग अपना काम जा रहा है तो वो लोगों के ऊपर PD एक्ट कम करते हम। నూనె ఆమ్దం అందరిచ్చిస్తాను హిందీ బరాబర్ లేదు సార్, అంతే తప్ప అంతకంటే కొన్ని వేరే దగ్గర ఆశించేది లేదు. ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుంటాను, లేకుంటే లేదు. లేదు సార్, లేదు సార్, సార్ సార్ శక్తులు అటువంటిది ఏం లేదు సార్, లేదు సార్, లేదు సార్, లేదు సార్. ఇది ఏదంటే సార్, ఇది ఏముందంటే సార్, అలాగే మన ఇబ్బంది అయిందంటే ఫోటో తెచ్చిస్తారు సార్, నిమ్మకాయతో తీసేసి దారం కట్టేస్తాను అంతే, ఇంత ఎంతకంటే ఎక్కువ లేదు. नहीं सर। साउथ जोन पुलिस की जानिब से 18 टीमें तश्कील दी गई
जिन टीमों ने कल रात साउथ जोन के इलाके में काला जादू करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से कई तंत्र मंत्र करने वाली अशिया भी जब्त कर ली गई और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें अदालत तहवील में पेश कर दिया गया। 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया जो पहले ही से इस काम में मुलविस है, जो पहले से इस पर केसेस मुलविस है। उन्हें PD एक्ट के तहत जेल मुंतकिल करने का भी ऐलान किया गया। क्या मैं बताला के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ TV, हैदराबाद। गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इसी दौरान तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने रियासत की TRS हुकूमत के तरीक़ेकार पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। साबिक़ MP पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए तलबा ने भी जिद्दोजहद की थी, मगर आज उनकी जिद्दोजहद को फरामोश किया जा रहा है। जबकि चीफ मिनिस्टर KCR ने इंतखाबात के मौके पर कहा था कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद किसी को भी इंदिरा पार्क पर एहतजाज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी है कि अगर मजहब, हज़ात और हर फ़िरक़े के मसाइल को हल किया जाएगा। मगर आज तेलंगाना के अवाम के मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं है। आज पूरे छात्र, स्टूडेंट्स और यूथ रोड पे आए हुए, उन लोगों की मांगों को लेके हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट करते हुए कल से TRS का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, MLA भी है, MP भी है, मंत्री भी है, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन ये दे रहे हैं हम लोग, जल्दी नोटिफिकेशन डालो, नौकरियों को रिक्रूटमेंट करो। और जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आए, MSET होता नहीं होता, फी रियम्बर्स मिलता नहीं मिलता, ऐसा कन्फ्यूजन को हटाने के लिए 2 पॉइंट से लगा के सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे। हम ये जिसे फर्स्ट फेज एजुटेशन, ये पहली अंक है, बाद में और इसको सीरियस करके गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर लाएंगे। जब तक नोटिफिकेशन वो लोग नहीं लाएंगे तब तक हमारा लड़ाई शुरू और कार्रवाई रहेगा। TRS का गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट में सियासत कर रहा है, स्टूडेंट्स का खिलाफ गवर्नमेंट है, यूथ का खिलाफ गवर्नमेंट है। तेलंगाना का मोमेंट में जो स्टूडेंट्स और जो यूथ सैक्रिफाइस करके सेपरेट तेलंगाना को हासिल करे, उनको 100% उनके बारे में सोच भी नहीं रहे, ये गवर्नमेंट नहीं सोच रहे। उन लोगों के तरफ से कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग NSUA और कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के तमाम कैडर पूरा स्टूडेंट्स और यूथ के तरफ से गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने का कोशिश कर रहा है। TPCC के नेताओं का कहना है कि तेलंगाना सरकार स्टूडेंट्स को और उनकी बलिदान को पूरी तरीके से भुला चुकी है, नज़रअंदाज कर रही है और जो इलेक्शन से पहले किए हुए वादे हैं उनको पूरा करने के कोई भी कदम नहीं उठा रही है। इसीलिए TPCC के नेता कल से एक नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हर तेलंगाना के लीडर के पास वो जाएंगे और रिप्रेजेंटेशन देंगे कि जॉब नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द हाजिर किए जाए। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ TV, हैदराबाद। रियासती हज कमेटी ने हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में इजाफा कर दिया है। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SS शकूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 19 जनवरी से हज फॉर्म्स के इरखाल का आगाज़ हो गया था और आखिरी तारीख 20 फरवरी मुकर्रर की गई थी। आज़मीन हज की ज़ायद तादाद को नज़र में रखते हुए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 मार्च मुकर्रर की गई है। हज दरख्वास्तों के इदखाल में इजाफे पर आज़मीन हज ने भी खुशी का इजहार किया। दाखिल करने की तारीख और लेने की तारीख 19 जनवरी से शुरू हुई थी और फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी थी। तो बड़ी तेज़ी के साथ तमाम आदमी हमारे यहाँ पर फॉर्म दाखिल किए और इस मरतबा कुछ तब्दीलियाँ थी, उससे भी वाकिफ़ करवाया गया। अब फॉर्म की तारीख क्योंकि 20 फरवरी आखिरी थी, इसलिए आज काफ़ी आदमी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए है, लेकिन इस तारीख़ में तवसीह कर दी गई है, एक्सटेंड कर दिया गया है डेट को और अब 2 मार्च फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख़ है। 2 मार्च तक आप अपना फॉर्म रियासती हज कमेटी में दाखिल कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस इस मरतबा चेंज हुए थे, या तो आप फॉर्म अपना इंटरनेट से हज कमेटी ऑफ इंडिया के हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें जुमला उमूर की तकमील करके, यानी पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कापी और फ़ोटोज़ वगैरह लेकर चालान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 300 रुपये का चालान लेकर आप हज कमेटी में दाखिल कर सकते हैं फॉर्म को, जिसके बाद आपका नंबर जनरेट किया जाता है।
हैदराबाद के इलाके इंदिरा पार्क के पीछे वाक़ जीएचएमसी के डंपिंग यार्ड में अचानक आतिशज़दी का वाक़या पेश आया है। 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद भी आतिशफ़रो अमले के अहदेदार मकाम हादसा पर नहीं पहुँच पाए। आग के फैलने के सबब करीब में वाक़ कॉलोनियों में मुक़ीम अवाम में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। इसके अलावा अहदेदारों के तरीक़ेकार पर भी मकामी अवाम ने नाराज़गी का इजहार किया। हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पीछे का जो जीएचएमसी का डंपयार्ड है, वहाँ पर आज शाम को आग लग गई है। करीब 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, पर यहाँ पर जवाब देने के लिए कोई भी उच्च अधिकारी आए नहीं हैं और ये आग इतनी फैल चुकी है कि पूरे डंपयार्ड में फैल चुकी है। यहाँ पर सिर्फ एक दंकल की गाड़ी आई है आग को बुझाने के लिए, जो आप उस तरफ देख सकते हैं। उस एक ही दंकल की गाड़ी से अब तक का काम चल रहा है और ये आग काफ़ी हद तक फैली हुई है। इस आग ने कई झाड़ों को भी अब तक जला दिया है। कई झाड़ की टहनियाँ टूट कर गिर रही है और इससे जान का भी खतरा हो सकता था। ये कहा जा रहा है कि ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। कैमरा पर्सन अबरार के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। ऑल इंडिया डिसेबल्ड राइट्स फोरम के कायदीन ने गांधी भवन पहुंचकर तेलंगाना पीसीसी चीफ पुन्ना लक्ष्मैया से मुलाकात की। फोरम के कायदीन ने बताया कि साबिक़ यूपीए हुकूमत ने डिसेबल्स को 5-6% का ऐलान किया था। फोरम के कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत से डिसेबल्स को दी जाने वाली सहूलियात में मज़ीद इजाफा करने का मुतालबा किया। ఈ చట్టాన్ని రూపొందించబడింది। Today, the All India Disabled Rights Forum has come to Gandhi Bhavan. Their president, Sri Kolli Nageshwar Rao, has been spearheading this movement. And it's a matter of fact that the UPA government, specifically Sri Rahul Gandhi ji, spearheaded the bill for this to protect their rights. And it was a quite exhaustive and comprehensive bill. Unfortunately, this was not presented in the previous parliament because of lack of time, because of the elections. And these people are taking a campaign of 1 crore signatures, 10 million signatures, to see that requesting the present union government, BJP government, to introduce the bill in the parliament as formulated by the UPA government, which was comprehensive, which was totally protecting the rights and increasing the reservations in various job categories, and this has to be passed. That is their demand. So I feel I am the most fortunate person to sign the first signature out of the 10 million signatures that they are planning. And as a matter of fact, in Telangana they started, and in all the 29 states this campaign will go, and about 10 million signatures will be taken, and this will be presented to the present government in Delhi. So we also demand that this bill be passed, introduced and passed at the earliest. ऑल इंडिया डिसेबल्ड फोरम के लोग आज यहाँ गांधी भवन में आए हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। उनका कहना है कि जो उनको राइट्स यूपीए सरकार ने दिए थे उन पर एनडीए सरकार अमल नहीं कर रही है, और इसी के लिए वो देश भर से 1 करोड़ सिग्नेचर्स इकट्ठा करेंगे और उनको सरकार के आगे देंगे। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जिले चित्तूर के तंबलापल्ली इलाके में मेरो प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेरो पर
प्रोग्राम के इफ्तिताह का अहम मकसद आबी ज़खायर में इजाफा है। इसके ज़रिए रियासत भर में डैम्स में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेयर की भी तामीर, लिफ्ट एग्रीगेशन की तामीर है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि आइंदा 5 सालों के दौरान रियासत में आबी ज़खायर को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। నెలలోనే 24/7 వాళ్ళు కరెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ एंड डायलॉग फाउंडेशन की जानिब से आज बेगमपेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ऑर्गेनाइजेशन का अहम मकसद तुर्की और हिंदुस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना है। फाउंडेशन के सदर उस्मान ने बताया कि हिंदुस्तान और तुर्की के बीच बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ख़ास तौर से तहजीबी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के मकसद से ही इस फाउंडेशन को कायम किया गया है। इस डायलॉग फाउंडेशन के चीफ उस्मान ने बताया कि जारिया माह की 28 तारीख को तारामती बारादरी में एक फूड फेस्टिवल मुनक़िद होने वाला है। इसी दौरान तुर्की के अहम डिशेस को भी पेश किया जाएगा। 8th February 2000 with our organization. What is in Dialogue Foundation? Because pronunciation is a little bit different. In dialogue, India dialogue. What is in dialogue? Generally, everyone is confused with this pronunciation. Let me start about in Dialogue Foundation. I have I am from Turkey. I'm director of In Dialogue Foundation Hyderabad office. As we are in Dialogue Foundation organizing lots of events, cultural, intercultural events, interfaith programs. Regarding this year also we are conducting Indo-Turkish Cultural and Food Festival. Previously we were organizing only Turkish night, but this year we will combine with Indian flavors also. It will be Indo-Turkish Cultural and Food Festival. So what are the attractions in this festival? First of all, like last year we are bringing the Sufi dancers again. नाज़रीन, हैदराबाद डायरी की तफसीलात फ़िलहाल जारी है, लेकिन यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तक़बाल है। बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। YMCA ग्रेटर हैदराबाद के सदर की क़ियादत में NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसी दौरान YMCA में पेश आ रही बदनवानी पर इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि साबिक़ में YMCA के डायरेक्टर के तौर पर IAS और IPS ऑफिसर्स का तक़र्रुर अमल में लाया जाता था, मगर अब इस रिवायत को ख़त्म कर दिया गया है। फ़िलवक्त YMCA के 13 डायरेक्टर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी पर नज़र रखे हुए हैं। इन्होंने इसमें पेश आने वाली बदनवानी की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। 173 years old in the world, और इसके जो है पूरा काम 130 कंट्रीज में जो है पहले हुई है, और ये अभी ऐसे पोजीशन। दूसरी जानिब अकीलुद्दीन खलीफा, जो कि रहजन बताया जाता है, आज वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने खलीफा को सिकंदराबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। खलीफा का ताल्लुक मुख्तलिफ गैंग्स से है। पुलिस ने बताया कि खलीफा 100 से ज़ायद सुरक़े के केसेस में मुलविस है। चंद दिन कबल खलीफा को जिस वक्त एलबी नगर कोर्ट मुंतकिल किया जा रहा था, उसी दौरान उसने राह फरार इख्तियार की थी। PD एक्ट से डरकर ही इसने पुलिस की तहवील से भाग गया था, जिससे वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने खलीफा को दोबारा गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया है। मेरा फोटो ले रहा, तुम्हारा इतना ले रहा था। పెద్ద 22 స్టోరీల బిల్డింగ్ వెస్ట్ జోన్ सब इंस्पेक्टर वेंकटेश गौड़, कांस्टेबल्स मुर्तजा, इमरान और मधु, इन लोगों ने अकीलुद्दीन अलियास खलीफा नोटोरियस चेन स्नैचर है, एक 100 केसेस में इन्वॉल्व है। हैदराबाद और सैबराबाद एरिया में वेरियस पुलिस स्टेशंस में इन्हों ऑफेंस कर चुका था। ये केसों में कई केसों में इन्हों रिसीवर भी है। तो रिसेंटली SR नगर वाले इनको अरेस्ट करके रिमांड करे थे। जब उन्होंने कन्फेस करा कि और भी कुछ पुलिस स्टेशन सैबराबाद लिमिट्स का पुलिस स्टेशन में केसेस है, तो सैबराबाद पुलिस स्टेशन LB नगर वाले
ये आखिलुद्दीन को खलीफा को पीटी वारंट के लेके उसमें रिमांड करने के लिए कोर्ट को लेके जाने के बाद और 2 जवान स्कॉट जवानों को लंच के टाइम पे उन लोग हट के उन्होंने भाग गया, अब्सकॉन्ड हो गया। जब से टीम्स फॉर्म हुए नोटोरियस है इनो, अगर फिर इनो नहीं पकड़ा गया फिर स्नैचिंग ऑफेंसेस करते रहते। तो इसमें ये जो टीम अच्छा काम करके इंफॉर्मेशन लेके इनको कस्टडी में लिए और इसके ऊपर 6 केसेस में अभी रिमांड होने का है और 2 वारंट भी लंगरोज में पेंडिंग है और ये वारंट एग्जीक्यूट करके फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंसर्न पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर करें। सर इसका कोई गोल्ड प्रॉपर्टी रिकवरी? इसमें कोई प्रॉपर्टी रिकवरी नहीं हुआ क्योंकि जब भागने के बाद चलने के बाद कोई केसेस में अभी तक इंट्रोगेशन में कुछ केसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए ये कुछ रिकवरी नहीं। थोड़े इंडिविजुअल स्नैचिंग्स है और स्नैचिंग्स टीम के साथ मेंबर्स के साथ करे, लांबा सलीम इन लोगों के साथ भी कुछ केसेस करे। वैसे कुछ केसेस में रिसीवर भी है और पूरा मिला के इट्स अबाउट 100 केसेस में इन्वॉल्व है। बदनाम रहज़न खलीफा आज पुलिस के शिकंजे में। विजन पुलिस ने बदनाम रहज़न खलीफा को आज गिरफ्तार कर लिया। हाल ही दिनों में खलीफा ने एलबी नगर कोर्ट से फरारी इख्तियार की थी। विजन टास्क फोर्स पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। खलीफा के ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस में मुलविस है। कैमरा मुताला के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। फजल शेख नामी एक लड़का चंद दिन कबल हैदराबाद में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के जानवरों के साथ फ़ोटोग्राफी करके उसको फेसबुक पर अपलोड करने की पादाश में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ज़ूलॉजिकल पार्क के अहदेदारों ने बताया कि वाइल्ड एनिमल एक्ट के तहत इस तरह फ़ोटो खिंचवाना ठीक नहीं है। अहदेदारों ने बताया है कि इस शख्स पर 5000 रुपये जुर्माना और चंद माह की सज़ा भी हो सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं अख्तिताम पजीर होता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। अल्लाह हाफिज़।